ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठन करेंगे, जिसमें भगवान के शिथिल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति अर्थात यादाश्त प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, कहीं खो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अचूक और बुद्धि निश्चय वाली हो गई। जब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय से पहले था, जैसा कि यह विनाश से पहले का था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि बिना अर्थ के नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में सौपन सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अलग अलग नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना उसके लिए प्रयोजनीय है, जितना उसके लिए लाभदायक है, जितने पदार्थों से उसका काम चल सकता है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि को बिना सार के निश्चय से परिपूर्ण रखे और वह एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश किसी परिश्रम के यों ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम, उनको हासिल करने की मेहनत मनोवृत्ति व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्न न करेगा। जब जमीन पर सोने से हमारा काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या फायदा। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की हमें क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रस्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ने सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा, शरण में गए हुओं की रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर, इस प्रकार कामनाओं से मुक्ति हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा।
इन असत विषय भोगों में ही, इन असत्य, इन नाशवान विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा? कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। कहने का भाव ये है कि कई साधक तो अपने शरीर के अंदर ही हृदय रूपी आकाश में बैठे हुए भगवान के स्वरूप की धारणा करते हैं, भगवान को बैठा हुआ समझते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल आँखें हैं। कदम्ब के पेड़ के फूलों की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभा पा रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। हृदय कमल की कर्णिका एक प्रकार से हृदय रूपी कमल की कर्णिकाएं हैं। हृदय रूपी कमल के कानों पर शोभित हो रही हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। कौस्तुभ मणि समुद्र से निकले वाले एक बहुत ही कीमती रत्न को बताया गया है। यहाँ पर वक्ष स्थल कभी न कुम्हलाने वाली, अर्थात उनके छाती का जो भाग है वो कभी भी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में कृघ्नि, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर अर्थात घुंघरू, पाजेब और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए रहे हैं। उनके बालों की लटाएं बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा शिथिल न हो जाए, जब तक हमारा मन इस विश्वास के साथ एक जगह न लग जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त शिथिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम, जब तक हमारे द्वारा इनके अंदर अन्य सभी को छोड़कर केवल एक में ही प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त सथल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक शिथिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। मन से इंद्रियों का संयम, अब मन से अपनी इंद्रियों को, अगर इंद्रियां मन इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, तो घबराएं नहीं, इसको खींचकर फिर अपने पास ले आएं और उसके बाद अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, अर्थात बुद्धि को जीवात्मा में और अक्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए जो कर्तव्य शेष नहीं रहता, अर्थात उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता।
परीक्षित, फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतो गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधित पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा कदम कदम पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अन्य अर्थात एक में ही प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है, सभी शास्त्रों की एक ही राय है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर शिथिल हो जाए और बिना गड़बड़ाहट के प्राण वायु को सत चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में अर्थात हृदय के समीप सीने में जो चक्र है और वहाँ से उदान वायु के द्वारा अर्थात वहाँ से ऊपर की ओर वायु को चलाना, ऊपर की ओर वायु को चलाना। उसके बाद वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के जो अग्रभाग में वहाँ चढ़ा दे। उसके बाद 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर शिथिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले। सहस्रार का मतलब यहाँ है कि जैसे भिन्न भिन्न पंखुड़ी एक प्रकार से बहुत सारी पंखड़ियाँ उनका एक चक्कर हो जाता है, उसको सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। उसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्र आदि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो तो मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं तथा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकालना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग जो श्वास की नाड़ी के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग में अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है, ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी पूजनीय है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं।
फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रारब्ध की है। प्रारब्ध से मतलब यहाँ गणित की बहुत बड़ी संख्या से है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही है कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। उस लोक के अंदर जो लोग रहते हैं, यहाँ लोगों के जन्म और मृत्यु के घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बहुत दुख होता है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका से मतलब है यहाँ नासिकाएं गंध तन्मात्रा में पंचभूतों का सूक्ष्म रूप, गंध तन्मात्राओं से मतलब पंचभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, इसमें शब्द स्पर्श रस रूप और गंध वहाँ का गया है। अर्थात नासिका और पंचभूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में और स्रोत सब तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अंधकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूपी गति के द्वारा मह तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय अर्थात महाविनाश के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से, अपने उस बिना आवरण के रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्दो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वधर्म है। अर्थात अन्य सभी को छोड़कर, अन्य सभी देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
समस्त चर अचर प्राणियों में अर्थात समस्त जड़ और चेतन प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थों का अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा, एकमात्र देखने वाले हैं। परीक्षित, इसीलिए मनुष्यों को चाहिए सब समय और सब स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता द्वितीय स्कंद के पुरुष संस्था वर्णम नाम द्वितीयोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत पुराण एक सनातन धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि इससे आगे कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और इसकी रक्षा के लिए कृपया